Hello everyone, this is Diksha and welcome to RKR Study Channel. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम. ओके, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. पार्ट 1 है ये, जिसमें हम देखेंगे सौर परिवार के बारे में, खगोलीय पिंड, तारा, सूर्य. तो ये सभी हमारे जो हेडलाइन है वो हमने यहाँ पर रखी है जो हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में. ठीक है, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम. तो इसमें आता है आपका सौर परिवार. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए. तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन ले लेना है और साथ के साथ अपने नोट्स क्रिएट करते रहिए. ओके, तो सौर परिवार जो है जिसमें आपका सूर्य ग्रह, उपग्रह, उल्का, पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह सभी को मिला के एक परिवार बनता है जिसे सौर परिवार या हम सौर मंडल कहते हैं. सौर परिवार में कौन कौन होते हैं? सूर्य ग्रह, उपग्रह, जो भी सैटेलाइट है ना, जो भी प्लैनेट है, ये सभी जो हैं मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर परिवार का, है ना. जैसे एक परिवार होता है उसमें दादा दादी, चाचा चाची, है ना, ताऊ ताई सब रहते हैं ना, तो वो एक परिवार होता है. इसी तरह से एक सौर परिवार है जिसमें ये सभी रहती हैं और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? सौर परिवार. ओके, सोलर सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड के बारे में. देखिए, खगोलीय पिंड जो होते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है ना, जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड. ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड कौन से हैं, ऑप्शन में दे दिया जाएगा सूर्य, चंद्रमा, बोथ या कोई नहीं. तो आपको इस तरीके से याद करना है ये टॉपिक. ठीक है, तो सूर्य चंद्रमा जो है ना, ये रात को चमकते हैं, आसमान में चमकते हैं. तो ये सभी जो हैं क्या है? खगोलीय पिंड. तारा भी क्या है ना, खगोलीय पिंड है ना. वे खगोलीय पिंड तारा जिसके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ना. जो तारा है उसका खुद का प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं? तारा. ठीक है, तारा जो होता है, स्टार जो है, ये किससे बने हैं? गैस के बने होते हैं और ये आकृति में यानी आकार में बड़े होते हैं, है ना. जो स्टार होते हैं ना, ये आकार में बड़े होते हैं और ये गैस के बने होते हैं और इनका अपना जो है, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है ना, और प्रकाश होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सूर्य के बारे में हम पढ़ेंगे. सन क्या है? एक तारा है. अभी हमने आपको बताया है सौरमंडल में एक ही तारा है. क्या, कौन है? सन. और यूनिवर्स में अनेक तारे हैं, है ना. आपको दिखाई देता होगा जब हम आसमान में बाहर देखते हैं तो ऊपर बहुत छोटे छोटे, हमें तो वैसे दूर से दिखाई देंगे छोटे छोटे तारे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े होते हैं तारे यूनिवर्स में. क्लियर. और इन जो है जो ये सूर्य होता है ना, ये क्या है? एक खगोलीय पिंड. ये अभी मैंने आपको बताया है. सभी ग्रहों की उत्पत्ति जो है सूर्य से हुई है. जो प्लैनेट है, कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट हैं और 5 जो हैं बोने ग्रह हैं, है ना, ड्वार्फ प्लैनेट, है ना. पहले 9 प्लैनेट थे जिसमें से प्लूटो को अलग कर दिया था, है ना. सभी ग्रह तथा उपग्रह को प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त होता है. जो भी प्लैनेट और सैटेलाइट जो है, इनको प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से. ग्रह के गति का नियम जो है ये किसने दिया है? केपलर ने. ठीक है, किस तरीके से जो है गति करती है ना, किस तरीके से जो है ग्रह गति करते हैं, तो ये किसने दिया है? केपलर ने. तो सूर्य की तरफ से हम ग्रह का क्रम देखेंगे. जैसे ये आपका हो गया सूर्य, तो सूर्य जो है इसके पास आएगा बुध. ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण. ठीक है, तो ये आपके क्रम में है. और मंगल तक जो है आपका, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं. और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपके क्या है? बाहरी ग्रह. ठीक है, तो ये ना कंफ्यूज मत होना. तो ये क्रम में है सूर्य की तरफ से ग्रह का क्रम. क्लियर. आगे हम पढ़ेंगे आंतरिक, या जिसको हम कहते हैं पार्थिव ग्रह. ये किसके बने होते हैं? चट्टान के,
ठोस होते हैं, चट्टान के होते हैं और इनका जो घनत्व है यानी डेंसिटी जो है वो अधिक होती है। और बाहरी जो ग्रह हैं ये गैस के लिक्विड पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है, जो बाहरी होते हैं और इनको हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं, यानी ये गैस के होते हैं। इनकी डेंसिटी कम होती है लेकिन इनका आकार बड़ा होता है और बड़े आकार के कारण जो है इसे जोवियन ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आकार के आधार पर हम देखेंगे ग्रह का क्रम। पृथ्वी पर से जो है हम क्या करते हैं, जैसे हम देखेंगे आकार के आधार पर, तो सबसे बड़ा जो आपका आएगा बृहस्पति जो है आकार के आधार पर बड़ा है। देन उसके बाद शनि, उससे कम अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये आकार का क्रम है, यानी सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है और आकार में सबसे छोटा जो है वो है बुध, ठीक है। पृथ्वी पर से हम नग्न आँखों से जो है इन ग्रह को देख सकते हैं। किन ग्रहों को? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो है छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह, है ना। जो मंगल और जो बृहस्पति ग्रह हैं इनके बीच में हमें बहुत सारे असंख्य छोटे छोटे पिंड दिखाई देंगे। यहाँ पर पिंड पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है ये आपका सरेस, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जो है मतलब ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। बेस्टा नामक जो क्षुद्र ग्रह है उसको जो है हम केवल नग्न आँखों से देख सकते हैं। यह सब सूर्य के निकट होगी तो उसकी गति में वृद्धि होगी। जब ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं जब ये सूर्य के निकट होते हैं, पास होते हैं, तो इनकी जो गति है वो तेज हो जाती है, यानी उनकी गति में वृद्धि होती है। जो ग्रह जो है सूर्य के जितना निकट होंगे वह ग्रह सूर्य के चारों ओर और उतना पहले परिक्रमा करेंगी। देखिए जैसे आपको पता है सूर्य के जितने निकट जो आपका ग्रह होगा, जैसे सूर्य के निकट जो है बुध है ना। बुध जो है 88 दिन में ही जो है अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है। लेकिन वरुण जो है ये बहुत दूर है तो ये बहुत टाइम लेता है परिक्रमा करने में, है ना। तो ये तो बुध जो है जल्दी कंप्लीट कर लेता है। वरुण जो है क्योंकि ये दूर है ये लेट परिक्रमा करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट के बारे में, ग्रह के बारे में। देखिए वैसे खगोलीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता तथा जो सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमा करें और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हों उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह। यानी उनका खुद का प्रकाश नहीं होता लेकिन वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, है ना। वो आपका क्या कहलाते हैं? प्लैनेट। प्लूटो जो है ना, इसको अपनी स्वतंत्रता जो है कक्ष नहीं होने के कारण 14 से 15 अगस्त 2006 के मध्य भाग में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU की 26वीं बैठक में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। देखिए इसको जो है 9 प्लैनेट थे, जो प्लूटो जो है इसको हटा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं बैठक जो हुई थी, है ना, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। यानी ये बोना ग्रह है, इसको हमने मान लिया था। प्लूटो तथा कुछ समय पहले खोजे हुए जो खगोलीय पिंड 2003 UB33 सिरसा जो है उसको हम बोना ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये ना ड्वार्फ प्लैनेट का इनको नाम दिया गया। उपग्रह, देखिए अर्थ का सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा, है ना, पता होना चाहिए। मून वह आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हों उसको हम क्या कहते हैं? उपग्रह। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट जो है ये क्या है? हमारे जो उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट, ठीक है। घूर्णन गति, देखिए कोई ग्रह अपने अक्ष पर एक बार घूमती है, यानी घूर्णन क्या है? जब ग्रह अपने ही अक्ष यानी एक्सिस पर
एक बार घूमती है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन। और घूर्णन के कारण ही जो है दिन और रात होते हैं। क्लियर। परिभ्रमण वार्षिक गति। देखिए परिभ्रमण जो है, कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर एक बार घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, परिभ्रमण, या हम इसको कहते हैं वार्षिक गति। और इसके कारण क्या आते हैं, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का सबसे जो है दिन रात का छोटा बड़ा होता है ना। आपको पता होगा 21 जून को जो है छोटा दिन होता है ना सबसे, और 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है ना। तो परिभ्रमण किसको कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। पुच्छल तारा के पूंछ जो है सदा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगी, ऑपोजिट। किसके कारण, सौर पवन के कारण, वायु के कारण। ठीक है। हेली नामक धूमकेतु पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, जो पुच्छल तारा है धूमकेतु। और ये पिछली बार जो है 1986 में दिखाई दिया गया, और अब जो है ये कब दिखाई देगा, 2062 में। ठीक है। सौरमंडल की उत्पत्ति जो है कितने वर्ष पहले हुई थी, 4.6 अरब वर्ष पहले। ओके, सो दैट्स इट गाइज। यही था आज का हमारा टॉपिक। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।